हे दोस्तों, तो आज हम जानेंगे रिच और पुअर लोग पैसों के बारे में और लाइफ के बारे में किस तरह से सोचते हैं, क्योंकि हमारे लाइफ में सही माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में 6 लेसन हैं जो आज आपको मैं बताऊंगा। तो फर्स्ट लेसन है मनी इज मेड बाय आइडियाज। पुअर माइंडसेट वाले लोगों का यह मानना है कि पैसा टाइम से बनता है, यानी आप किसी भी चीज में जितना टाइम दोगे उतना ही पैसे कमाओगे। वही रिच माइंडसेट वाले लोगों का यह मानना है कि पैसा एक आइडिया से बनता है, उसका टाइम से कोई लेना देना नहीं रहता। एग्जाम्पल से समझते हैं। उबर को ही देख लो, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है, जो 70 देशों में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है और जिसकी कई बिलियन डॉलर में वैल्यूएशन है। उबर के फाउंडर ने क्रिएटिव आइडिया सोचा। उन्होंने देखा कि लोगों को कहीं आने जाने में प्रॉब्लम होती है और उन्हें वेट करना पड़ता है। तब उन्होंने ऐसी ऐप बनाई जिसने लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व किया और जिसमें लोगों का टाइम भी बच जाता है और टैक्सी भी आसानी से बुक हो जाती है। इसमें कस्टमर को भी फायदा हो रहा है, टैक्सी ड्राइवर को भी फायदा हो रहा है और उबर के फाउंडर को भी फायदा हो रहा है। और उसी एक आइडिया की वजह से ट्रेविस ने उबर को बिलियन डॉलर कंपनी बना दिया। ये तो एग्जाम्पल था, पर आपके आसपास जो भी बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं वो सब क्रिएटिव आइडिया की वजह से ही चल रहे हैं। इसलिए जहां तक पुअर माइंडसेट वाला इंसान अपना टाइम बेचकर पैसे कमाता है, जो 9 to 5 की जॉब करता है, तो भी अमीर नहीं बन पाता। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उनका माइंडसेट। जबकि एक अमीर माइंडसेट वाला इंसान एक आइडिया पर काम करता है और जल्दी एक्शन लेता है और अमीर बन जाता है। लेसन नंबर 2, स्पेंडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। पुअर माइंडसेट वाले लोग अपने सैलरी से ज्यादा खर्च करते हैं। प्रॉब्लम उनके खर्चों का तो है, पर उससे बड़ी बात यह है कि कमाई कम और खर्चे ज्यादा रखते हैं। वह कुछ एक्सपेंसिव आइटम ले लेते हैं तो उनका सारा बजट ही हिल जाता है। जबकि रिच माइंडसेट वाले लोग खर्चों पर ध्यान देने के बजाय पैसे कमाने पर और एसेट बनाने पर ज्यादा ध्यान देते हैं और इन्वेस्ट भी जम के करते हैं। खर्चा अमीर लोग भी करते हैं, यहाँ तक कि पुअर लोगों से भी ज्यादा, बट वह कमाते भी ज्यादा है। पुअर माइंडसेट वाले लोग बस अपने खर्चों को लेकर और सेविंग को लेकर परेशान होते रहते हैं। उन्हें अपनी इनकम और एसेट बनाने पर फोकस करना चाहिए। ऐसे सिस्टम क्रिएट करना चाहिए जहां पैसा उनके लिए काम करे। अमीर लोग इन्वेस्टिंग करते हैं, जहां वे काम नहीं करते, उनका पैसा उनके लिए काम करता है। तो दोस्तों, आपको स्पेंडिंग पर कम और इन्वेस्टिंग पर ज्यादा ध्यान देना होगा। लेसन नंबर 3, एसेट और लायबिलिटी। एसेट वो है जो आपके जेब में पैसा डालती है, लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। पर यह जरूरी नहीं है कि हर किसी के लिए एसेट और लायबिलिटी सेम हो। एक टैक्सी ड्राइवर के पास कार है, वो उससे पैसा कमाता है तो वो उसके लिए एसेट है। वही दूसरा व्यक्ति अपने शौक के लिए लेता है तो वो उसके लिए लायबिलिटी है। वही एक घर जिसे रेंट पे देते हैं तो वो उसके लिए एसेट है। अगर वो उस घर में खुद रहता है तो वो उसके लिए लायबिलिटी है। पुअर माइंडसेट वाले लोगों के पास जैसे ही पैसा आता है वे सबसे पहले लायबिलिटीज लेते हैं। जैसे अगर उन्हें कार लेना है तो कार लोन पे लेते हैं और हर महीने उसकी ईएमआई भरते हैं। वही उन्हें घर लेना है तो घर लोन पे लेते हैं और उसकी भी ईएमआई हर महीने भरते हैं। इन्हें अगर कोई चीज पसंद आ जाए तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके उसे खरीद ही लेते हैं। ये खर्च करने से पहले ये नहीं सोचती कि पैसा खर्च में जाएगा तो वापस नहीं आएगा। उन्हें तो वो चीज चाहिए ही, इसलिए उन्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। वही रिच माइंडसेट वाले लोगों के पास जैसे ही पैसा आता है सबसे पहले एसेट बनाते हैं, जैसे कि बिजनेस, स्टॉक, रियल एस्टेट, बॉन्ड्स, जहां से उन्हें और ज्यादा पैसा मिलता है। बिजनेस से उन्हें प्रॉफिट मिलता है, स्टॉक से उन्हें डिविडेंड मिलता है, रियल एस्टेट से रेंट मिलता है और बॉन्ड से इंटरेस्ट मिलता है। इनसे मिले पैसे को फिर से इन्वेस्ट करते हैं जहां से और पैसा आता है और बाकी के बचे पैसे से अपना खर्च चलाते हैं। आज तक आप लोगों ने अपने घर में ऐसे बहुत से आइटम लेके रखे होंगे जो कई कोने में पड़े होंगे, जिसे बेचने निकालो तो उसकी वैल्यू बहुत कम होगी। आपको ये देखना है कि ऐसी चीज जो आपके जेब में पैसा डाल रही है वो एसेट है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा एसेट बनाना होगा। पुअर माइंडसेट वाले लोगों के पास लायबिलिटी ज्यादा रहता है, इस कारण से वे लोग हमेशा रेट रेस में फंसे रहते हैं जहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है, इसलिए अमीर नहीं बन पाते। वही एक रिच माइंडसेट वाले लोगों के पास एसेट ज्यादा रहता है, जिससे उन्हें पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेसन नंबर 4, सेफ वर्सेस कैलकुलेटेड रिस्क। पुअर माइंडसेट वाले लोग पैसे के मामले में सेफ खेलते हैं क्योंकि वह पैसे को लेकर काफी डरे हुए रहते हैं। उन्हें लगता है पैसे अगर चले गए तो उतना पैसा कभी नहीं कमा पाएंगे। जबकि रिच माइंडसेट वाले पैसे को लेकर कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। उन्हें पता है कि अगर वह कुछ पैसा खो भी देंगे तो वो वापस कमा लेंगे, क्योंकि अमीर लोगों को पता होता है कि पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है। यह बात सच है कि हर बिजनेसमैन और इन्वेस्टर को पता होता है कि कभी ना कभी तो लॉस जरूर होगा, बट वे लोग इससे घबराते नहीं है। वही पुअर माइंडसेट वाले लोग रिस्क लेने के बारे में सोचने के बजाय उससे बचने का सोचते हैं।
हमेशा गरीबी में ही बिता देते हैं। जब 70 से 80 साल के हो जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने लाइफ में थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लिया। अगर आपको भी अमीर बनना है तो कैलकुलेटेड रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, एटलीस्ट ट्राई तो करना ही पड़ेगा। लाइफ में सबसे बड़ा रिस्क है कि लाइफ में कोई भी रिस्क ना लेना। लेसन नंबर 5, लॉटरी वर्सेस एक्शन। पुअर माइंडसेट वाले लोगों को लॉटरी बहुत पसंद होती है। इन्हें लगता है यही रास्ता है जहां से अमीर बना जा सकता है। ये इसलिए होता है क्योंकि उन्हें अपने आप पर भरोसा नहीं रहता। लोग हमेशा पैसे को लेकर परेशान रहते हैं, कभी भी ज्यादा पैसे कमाने पर ध्यान नहीं देते और वेट करते हैं कि कोई आएगा और उन्हें बचाएगा, चाहे वो गॉड हो या गवर्नमेंट। बस हमेशा वेट करते रहते हैं। रिच माइंडसेट वाले लोग दूसरे अमीर लोगों से इंस्पायर होते हैं और अपने आप पर भरोसा रखते हैं और ज्यादा पैसे कमाने पर फोकस करते हैं। ये लोग अमीर होने के रास्ते ढूंढते हैं और उस पे अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं। इन्हें पता है कि कोई उनकी मदद करने नहीं आएगा, जो भी करना है उन्हें ही करना होगा। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं और अपने गोल और ड्रीम को पाने के लिए जबरदस्त मेहनत करते हैं। इसलिए आपको अपने आप पर भरोसा रखना होगा और जल्दी एक्शन लेके अपने गोल को अचीव करना होगा। लेसन नंबर 6, लर्निंग माइंडसेट। पुअर माइंडसेट वाले लोग अपने आप को दूसरे लोगों से बहुत ज्ञानवान समझते हैं। अगर इन्हें कोई कम इंसान कुछ अच्छी बात सिखाते हैं तो वे ईगो दिखाते हैं और उनकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। पर इन्हें ही सबसे ज्यादा सीखने की जरूरत होती है। इन्हें अगर सीखने को बोलो तो बोलते हैं बाप को मत सिखा, मुझे सब पता है। इनकी उम्र तो बढ़ती है पर नॉलेज नहीं बढ़ती। वही रिच माइंडसेट वाले लोग सफल लोगों के जीवन से सीखने का प्रयास करते हैं। ये उम्र नहीं देखते, बस सामने वाला इंसान उन्हें क्या सिखा रहा है, जो उन्हें लाइफ में कहाँ काम आ सकता है, ये देखते हैं। आप अगर सीखते हो तो आप दूसरे लोगों के कंपेयर में आप ज्यादा पावरफुल लगोगे और आपके सामने प्रॉब्लम आएगी तो उसे आसानी से निपटा भी दोगे। जो इंसान सीखते रहता है वो इंसान अपने लाइफ में कुछ भी मुकाम पा सकता है। आपके पास सीखने के लिए बहुत से साधन हैं। आप सक्सेसफुल लोगों के बुक रीड कर सकते हो, नॉलेजेबल वीडियो देख सकते हो। आपको जो पसंद है वो सीखो, मजा लो लाइफ का। जो सीखने में मजा है उसकी बात अलग है। रिच लोग हमेशा सीखते रहते हैं, इसलिए पुअर लोगों से आगे रहते हैं। ये थे 6 लेसन जिससे आप समझ गए होंगे कि सही माइंडसेट का होना कितना जरूरी है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।